नमस्कार मित्रों, मैं एस.एन. शर्मा साई एक्सीलेंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। टॉपिक वाइज कंप्लीट एंड डीपली स्टडी के लिए साई एक्सीलेंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। आज के इस वीडियो में हम आपको वर्ग और वर्गमूल निकालने की शानदार ट्रिक बताने जा रहे हैं, क्योंकि आज ऑनलाइन एग्जाम है। इस ऑनलाइन एग्जाम में यदि आपके पास स्पीड है और आपको स्पीड के साथ क्वेश्चन हल करना है, पेन का इस्तेमाल कम, ब्रेन का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, तो हमारी इस ट्रिक का अवलोकन कीजिए। आज आपको जो ट्रिक निकालने जाएंगे, ट्रिक बताएंगे, उसमें सर्वप्रथम वर्ग निकालने की विधि बताएंगे। वर्ग निकालने की विधि में यहाँ पर आपको 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक और 4 अंक और 5 अंकों की विधि बताएंगे। तो सर्वप्रथम 1 अंक की बात करें तो आपको 1 अंक की विधि के लिए केवल आपको पता है कि 0, 1, 2 और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस आपको इतना ही 1 अंक के वर्ग याद करने हैं। तो आप देखते हैं कि 0 का स्क्वायर 0 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो बस आपको केवल इतना ही याद रखना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको मैं सर्वप्रथम 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना, 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना, और इसके बाद 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना, और फिर 4 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना सिखाऊंगा, फिर वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। तो 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे? मान लीजिए आपके पास कोई भी संख्या है, तो आपके पास सर्वप्रथम हम उदाहरण देते हैं 32 का स्क्वायर। तो 32 के स्क्वायर को देखते हैं। तो देखिए स्टेप, देखिए आपको क्या करना है, कैसे आपको निकालना है। केवल पेन का इस्तेमाल कम करना है, ब्रेन का इस्तेमाल अधिक करना है। तो आप देखिए सर्वप्रथम क्या करना है, जो आपका इकाई का अंक है इसका स्क्वायर कर लेना है। तो क्या है इकाई का अंक आपका 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, बस ठीक है ना। अब क्या करोगे, आप इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करोगे, 2 3 6 और इनका दुगुना कर दोगे, 6 दूनी 12, 12 के कितने हो गए 2। अब आपके पास कैरी कितने यानी हासिल कितना 1। अब इसके लिए आप इसका स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर कितना 9, तो 3 3 9 होते हैं, और आपके पास 1 वो स्क्वायर था, 1 हासिल था, 1024 हो जाता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास 36 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो देखिए समझिएगा कैसे हम बोल रहे हैं। सर्वप्रथम आप इकाई के अंक का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 6 छंग 36 के 6। इसके बाद आपके पास कितना बचा, शेष 3 बचा। और अब क्या करोगे दूसरे स्टेप में कि इन दोनों का गुणनफल करोगे, उसका दुगना कर दोगे, 6 3 18, 18 दूनी 36, और ये 3 हासिल गए, तो 36 और 3 39 के 9। अब आपके पास अभी 3 ही बचा, तो अब इसका स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 और 3 12। तो इस तरह से आपने देखा कि 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना इस तरह से आपको समझ में आ जाता है। अभी चलिए और देखते हैं। मान लीजिए हमने आगे दिया आपको एक संख्या दी 44 यानी कि 44 का स्क्वायर। 44 के स्क्वायर को आप देखिएगा तो 4 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर कितना 4 चौक 16 के 6, हासिल आपका 1 आता है। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, इन दोनों का गुणनफल का दुगना करते हैं। तो आप देखते हो 4 चौक 16 दूनी 32 और 1 ये 33, 33 के 3। अब हासिल कितना हुआ आपका 3, ठीक है ना। अब तीसरे स्टेप में क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, 4 चौक 16, 16 और 3 19, तो इस तरह से इसका 1936 आ जाएगा। आगे और देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 49 का बताया, अब 49 का आप देखिए उसी हिसाब से करेंगे, 9 9 81 का 1, हासिल कितना हुआ 8, ठीक है ना। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों का दुगना, 9 चौक 36, 36 का दुगना 72, और 72 और 8 80, 80 का 0, हासिल फिर से 8 हुआ, 4 चौक 16, और 16 में 8 जोड़ेंगे तो 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, तो 2401। तो ये कितने का हो जाता है आपका 49 का स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह से आप देखिए, मान लीजिए आगे चले 53 का स्क्वायर सिखाना है। तो देखिए इस समय हम 2 अंकों की संख्याओं निकाल रहे हैं, यानी कि 10 से लेकर के 99 तक की बात सिखा रहे हैं। तो आप देखते हैं 3 3 का स्क्वायर 3 3 9 हो जाता है। अब यहाँ तो कैरी लेने के लिए कुछ है ही नहीं ना, तो जब कैरी लेने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो आपने देखा दूसरे स्टेप में क्या करोगे, इन दोनों का गुणनफल का दुगना करोगे, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 का कितना हो जाएगा आपका 0, और इसके बाद 3 आया तो 3, फिर यहाँ क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 3 2809 हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप 10 से लेकर 99 तक का टोटल स्क्वायर इससे निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप देखिएगा, मान लीजिए हमने यहाँ पर आपको दिया
59 का स्क्वायर, तो 59 का स्क्वायर में क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर 9 9 81 का 1, कितना बचता है आपके पास 8, ठीक है ना। फिर आप देखिए 9 पंजे 45, दूसरे स्टेप में हमने कहा दोनों का गुणनफल करेंगे, गुणनफल का दोगुना कर देंगे और जो कैरी यानी कि हासिल होगा उसको जोड़ देंगे। तो 9 पंजे 45, 45 दूनी 90, 90 और 8 98, 98 कितना हो जाता है 8। अब कैरी कितना बचा आपके पास 9। दूसरे स्टेप तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 25 और 9 कितने हो जाएंगे 34। तो इस तरह से 3481। देखिए अब हम चलते हैं, मान लीजिए हमने आपको यहाँ पर बताया, हमने कहा भाई आप जो 85 का स्क्वायर बताइएगा। तो 85 के स्क्वायर में क्या करेंगे आप, पहले 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा बच्चा 25, तो 25 हो गया। अब इसके बाद कितना बचा आपका 2। तो दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में आप देखेंगे कि दोनों का गुणनफल का दोगुना करेंगे, 5 अट्ठे 40, 40 दूनी 80, 80 और 2 82, 82 के 2। अब कैरी कितना बचेगा 8। अब आप देखेंगे तीसरे स्टेप में कि इसका स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 और 64 और 8, तो 64 और 8 कितना हो जाएगा 72, तो 7225 85 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से आप आगे देखिए, हमने कहा अब आपको बताना है 99 का स्क्वायर। तो 99 के स्क्वायर के लिए देखिए आप 99 के स्क्वायर को आप देखते हैं तो आप कहते हैं 9 9 81 का 1 और हासिल कितना बचा 8। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों का गुणनफल का दोगुना करेंगे, 9 9 81 और 81 दूनी 162, 162 और 8 170। अब कितना बचा आपके पास कैरी 70 है, ठीक है ना। तो 9 9 81 और 81 और 17, तो 81 में जब आप 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 98, तो 9801 आप देखेंगे 99 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपने जो तरीका अभी सीखा वो सीखा 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना। तो ये तरीका आपको हम समझते हैं आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं भी अगर इसमें कोई समस्या आपको आती है या फिर कुछ और आप पूछना चाहते हैं या आपका कोई सुझाव है शिकायत है तो हमारा डिस्क्रिप्शन में हमारा फ़ोन नंबर है, आप उस पर लिंक पर टेलीग्राम पर या फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप पर आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब हम सिखाते हैं 2 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल निकालना। तो अब वर्ग निकालना हो गया और अब बताते हैं दूसरा स्टेप आपका वर्गमूल निकालना। तो अब हम इसका वर्गमूल निकालना सिखाते हैं आपको। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे वो आप देखते हैं। पहले इनका वर्गमूल निकालना सिखाते हैं और फिर इसके बाद आपको सिखाएंगे हम 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना। अब अभी हमने आपसे कहा था कि केवल आपको कुछ याद नहीं रखना है, आपको केवल इतना याद रखना है कि 1 अंक का आपको याद रखना है 0 से लेकर 9 तक, बस। इसके बाद आपको और कुछ भी याद नहीं रखना है। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने की बहुत सारी विधियां, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, तो उस ट्रिक से आपको वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल में आप देखेंगे कि क्या करेंगे, आप दाहिनी ओर से इसके जोड़े बना लेते हैं। अब आप देखिए 4 है, तो आप ये देखिए कि 4 जो आता है आपका, ये 4 कहाँ आएगा। अब आप देखेंगे कि 4 का आपका 4 इकाई का अंक कहाँ आएगा, या तो 4 इकाई का अंक जो आता है वो 2 के स्क्वायर में आता है या 4 इकाई का अंक 8 में आता है। तो इसका मतलब है कि या तो इसका वर्गमूल में इकाई का अंक 2 होगा या फिर 8 होगा। अब आप देखते हैं 10। अब आप देखिए 10 से छोटा होल स्क्वायर अंक संख्या कौन सी है, तो 10 से छोटी होल स्क्वायर संख्या का 9 और 9 का वर्गमूल कितना है 3। तो या तो ये 32 का होगा या ये 38 का होगा। अब आपकी समझ में ये आना चाहिए कि 32 का होगा 38 का होगा। तो अब आप देखिए, ये देखिए कि आप ये तो जानते हैं ना कि 3 का स्क्वायर 9, तो 30 का स्क्वायर 90 होगा और 4 का स्क्वायर 16, तो 40 का स्क्वायर एक जो होगा वो 1600 होगा। अब आप ये देखिए ये 900 के नज़दीक है या 1600 के नज़दीक है, तो ये 900 के नज़दीक है, क्योंकि 1600 से ये 576 कम है और 900 से केवल 124 ज़्यादा है। तो 900 के नज़दीक है ना ये, तो 900 के नज़दीक है, तो इसलिए इसका जो वर्गमूल हो जाएगा वो 32 हो जाएगा। तो समझ में आ गया। तो इस तरह से आप इसका वर्गमूल भी बस बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं। अब जैसे ये देखिएगा आप 96 को करते हैं। अब आपने देखा कि 6 जो इकाई का अंक है वो किस में है, तो 6 इकाई का अंक या तो 4 में है और या 6 में है। अब आप देखिए या तो इसकी इकाई का अंक 4 होगा या 6 होगा। अब देखते हैं 12 से, तो 12 से नीचे पूर्ण संख्या कौन सी है, पूर्ण स्क्वायर यानी कि होल स्क्वायर, पूर्ण वर्ग संख्या 9 और 9 का वर्गमूल कितना 3। तो या तो ये 34 का होगा या फिर ये 36 का होगा। अब समस्या आती है कि 34 का है या 36 का, तो आप ये देखिए कि इसके नीचे इसके पहले जो आता है वो या तो 30 होगा या 40 होगा, क्योंकि 34 और 36 30 और 40 की दहाई की संख्या के बीच में। अब 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 और 40 का स्क्वायर कितना होगा आपका 1600। अब आप ये देखिए कि ये वाली संख्या किसके नज़दीक है। अगर ये संख्या 1600 के नज़दीक है तब तो 36 होगा इसका वर्गमूल, और अगर ये संख्या 900 के नज़दीक है तो 34 होगा। अब देखिएगा कि 900 से तो ये जो है वो कितनी ज़्यादा है 1296, 396 ज़्यादा है। और अब हम 1600 से बात करें तो 1600 से आप देखेंगे कि 1200 और
आपका जो है यदि ये 1300 होता तो 1300 और 300 1600, तो इस तरह से यहाँ से ये 304 कम है। अब आप ये देखिएगा कि ये किसके नज़दीक है, 1600 से तो 304 कम है और 900 से 396 ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये 1600 के नज़दीक है। तो 1600 के नज़दीक है तो इसका जो आपका वर्गमूल हो जाएगा वो 36 हो जाएगा। इस तरह से इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 1296 का वर्गमूल जो हो जाएगा वो निकालेंगे आप ऐसे, तो 1296 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 36। अब 1936 की बात करते हैं, बिल्कुल सेम पोजीशन देखिएगा। तो 1936 में 6 जो आएगा वो किसका होगा, या तो 6 का और या फिर आपका जो है 4 का या 6 का। अब देखिएगा 4 का है या 6 का। अब 19 से छोटा कौन सा है 16, तो 16 का वर्गमूल कितना 4, तो या तो 46 या 44। अब आप देखिएगा ये 44 या 46 किसके नज़दीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है 40 है, तो 40 का वर्गमूल कितना हो जाता है आपका जो है 1600, और आपका उसके अगली दहाई क्या है आपकी 5 2500। अब आप देखिएगा कि 1936 जो है वो किसके नज़दीक है, तो आप देखेंगे 1936 1600 से तो 336 ज़्यादा है और 2500 से ये 500 से ज़्यादा कम है, तो इसका मतलब ये 44 यानी कि 1600 के नज़दीक है, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा। तो इस तरह से आप अनुमान विधि से इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो अब आपने देखा 2401 का वर्गमूल निकालते हैं हम। एक किस में आएगा, तो एक इकाई का अंक या तो 1 में है और या फिर आपका जो है 9 में है, तो इसका इकाई का अंक में या तो 1 होगा या 9 होगा। अब आप देखेंगे 1 है या 9 है ये तो निश्चित हो गया, लेकिन अब हम देखते हैं कि 24, तो 24 कहाँ है आपका ये 25 और 25 से नीचे 24 और 24 से नीचे क्या है 16, 16 पूर्ण वर्ग संख्या है, 16 का वर्गमूल कितना 4, तो या तो ये 41 का है या 49 का है। अब ये कैसे पता लगेगा 41 का है 49 का है, तो आपको पता है कि 40 और 50 के बीच में है, तो 40 का होल स्क्वायर 1600 और 50 का होल स्क्वायर 2500। अब आप ये देखिए कि ये 2500 के नज़दीक है 1600 के नज़दीक है, तो 1600 से तो ये आपका जो है 801 ज़्यादा है और 2500 से केवल 99 कम है, तो इसका मतलब ये 50 के नज़दीक वाले का होगा यानी कि 49 का, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 49। इसी तरह से सिखाते हैं आपको 2809 का, तो 2809 में आप देखिए 9 किस में आ रहा है, तो 9 या तो 7 में या 3 में, तो 9 का वर्गमूल जो होगा वो या तो इकाई का अंक इसका 7 होगा या 3 होगा। अब हम ये कैसे पहचाने कि 3 है या 7 है, तो वो आगे देखेंगे। अब बात करते हैं 28, तो 28 से छोटा क्या है 25 और 25 का पूर्ण वर्गमूल क्या है 5, तो या तो ये 53 का है और या ये 57 का है। अब ये कैसे पहचाने 53 का है 57 का, तो 57 से अगला होल जो पूर्ण संख्या जो दहाई वाली वो 60 है, 60 का वर्ग कितना होगा 3600 और 50 से नज़दीक क्या है 53 से नज़दीक क्या है 50, 50 का 2500। तो अब आप ये देखिए कि 2500 के नज़दीक है 3600 के, तो 2500 से 300 ज़्यादा है, तो इसका मतलब है ये 2500 के नज़दीक है, तो इसका जो वर्गमूल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 53 यानी कि 53 हो जाएगा। अब 3481 का सिखाते हैं। 3481 का आप देखेंगे तो 3481 में आप यहाँ देखेंगे तो 3481 का एक आ गया। अब एक में आप देख रहे हैं कि एक में आपने देखा कि एक या तो 9 में है या फिर आपका 1 में है, तो 9 में तो या तो इसका इकाई का अंक 9 होगा या 1 होगा। अब 34, तो 34 से छोटा क्या है 25 पूर्ण वर्ग संख्या, तो 25 का वर्गमूल कितना है 5, तो या तो ये 51 का होगा या 59 का होगा। अब 50 का होता तो 2500 के नज़दीक होता और 60 का होगा तो 3600 के, तो 3600 के नज़दीक है, तो इसका मतलब है कि इसका 3481 का वर्गमूल जो हो जाएगा वो आपका 59 हो जाएगा। इसी तरह से 7225 का देखते हैं, तो 7225 में आप देखते हैं कि 25 में 5 है और 5 का जो आता है इकाई का अंक वो किस में आएगा, वो केवल 5 में आएगा, तो इसका मतलब यहाँ 5 आ गया। और अब आप देखते हैं 72, तो यहाँ तो 5 ही आया और तो नहीं आया कोई। अब 72 देखा तो 72 से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, तो 72 81 ज्यादा है, 72 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है 64 और 64 का वर्गमूल कितना है 8, तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया 85। अब देखते हैं हम 9801 का। अब 9801 में एक इकाई का अंक या तो 9 में आएगा या 1 में आएगा, तो इसका मतलब है या तो इकाई का अंक 1 या इकाई का अंक 9, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे देखते हैं तो 98 से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या क्या 81 और 81 का वर्गमूल कितना 9, तो या तो ये 91 का होगा या 99 का होगा। अब ये कैसे लगाए 99 का 91 का, तो 91 का होता तो 90 के नजदीक होता और 90 का पूर्ण वर्ग कितना होता है आपका 9 में 81 8100 और 100 का 10,000, तो ये 8100 के नजदीक है या 10,000 के नजदीक है। तो आप देख रहे हैं अनुमान से
10,000 के नज़दीक है। तो इस तरह से 9,801 का वर्गमूल जो हो जाएगा वो 99 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आज आपको 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग और 2 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल ऐसे ऐसे करके निकालना सिखाया, जो कि आपके बैंक, एसएससी, रेलवे प्रत्येक में काम में आएगा। हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क करें। हमारा यूट्यूब चैनल और हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे इसमें लिंक दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। अगले वीडियो में हम आपको 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग और 3 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल, फिर अगले वीडियो में 4 अंकों की संख्याओं का वर्ग, 4 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल इस तरह से निकालना सिखाएंगे। ओके, जय हिंद, नमस्कार।